हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 होने वाला है। 23 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ सुबह 9 बजे से आपकी क्लास होती है। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 20 से 80 तक 6 के सभी अपवर्तियों का औसत कितना होगा। ये एक वर्ड लिखा हुआ है अपवर्तीय, इसका मतलब हमको जानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है अपवर्तीय? तो देखिए 20 से 80 तक कहा है, 20 से 80 तक कहा है, ठीक है, 20 से 80 तक। अच्छा भैया एक बात समझिए यहाँ ध्यान से, अपवर्त्य मतलब होता है 6 के अपवर्त्य का है, 6 के अपवर्त्य। तो 6 का अपवर्त्य का अर्थात हो गया 6 का अपवर्त्य यानी कि 6 के पहाड़ा में जो आता है। बस इतना सा आपको बात याद रखना है इसके लिए कि अपवर्त्य मतलब होता है जो उसके पहाड़ा में आता हो, उसका मल्टीपल हो। 6, 12, 18, 24, 30, 36 इसी तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो 20 से कहा है तो 20 तो कटेगा नहीं 6 से, तो पहला कटने वाला जो संख्या कितना होगा 24 होगा। इसी तरह से अब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसी तरह से चलता रहेगा और लास्ट में हम लोग जाएंगे 78 तक, हाँ या ना। उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते क्योंकि 80 तक कहा है। भैया यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहा है इन लोगों का औसत बताइए। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान से समझिए, जब भी देखिए ना सब ग्रुप में देखिए ना, यहाँ पे 6 बढ़ेगा, यहाँ पे 6 बढ़ेगा, जो अगला 42 आएगा उसमें भी 6 बढ़ेगा, सब में क्रम से बढ़ता गया है, 6 6 6 करके बढ़ता गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको। जब भी क्रम से बढ़े तो कुछ नहीं करना, पहला पद और अंतिम पद इन दोनों को जोड़ दीजिए, पहला और अंतिम इन दोनों को जोड़ दीजिए और कितना से भागा कर दीजिए, 2 से भागा कर दीजिए, बस हो जाएगा हमारा। तो पहला यहाँ कितना है 24 और अंतिम कितना है 78, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा। यहाँ हो गया 82 और 20, 102/2, तो 102/2 कितना आ जाएगा 51, कितना आ जाएगा 51, बस सवाल ख़त्म। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा 51। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देख लीजिए 2019 में पूछा गया है एसएससी का एमटीएस का एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर ए का धन बी के धन के 4/9 गुना है, ए का धन बी के 4/9 है, तो जो ए है वो बराबर है बी के 4/9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए और बी का रेशियो जो आ रहा है वो जा रहा है 4/9, आपको दिख ही रहा है। बी को हम नीचे लेकर आ गए तो बचा 4/9, ठीक है। अब कह रहा है सी का धन बी के 7/6 गुना है, तो इसका भी कर लेते हैं। सी का धन बी का 7/6 है, बी का 7/6 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा C/B, बी नीचे आ जाएगा, बचेगा 7/6। अब देखिए ध्यान से, ऊपर में देखिए ए अनुपात बी, बटा मतलब अनुपात भी होता है। ए अनुपात बी कितना है 4:9, बटा मतलब अनुपात। यहाँ से बी अनुपात सी देखेंगे तो 6:7 होगा। ध्यान से उल्टा मत देखिएगा, सीधा मत देखिए, उल्टा देखिए। सी बी है तो बी सी करके देखिए, 6-7 हो जाएगा। तो यहाँ से कह रहा है सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात है। अच्छा एक बात यहाँ पे नोटिस करेंगे बढ़िया से, पहले हम लोग तब बनाएंगे आगे। भैया यहाँ पर बी 9 है और यहाँ पर बी कितना है 6 है, तो बी को हमको बराबर करना है। और इस तरह का रेशियो हम आपको बहुत करा दिए हैं, अब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है ये वाला, है ना। तो हम यहाँ पे करते हैं, बताए हैं कि जब भी ऐसा दिया रहेगा बी का मान अलग रहेगा तो एक बार ऐसे आप उसको सजा लीजिए, ए अनुपात बी कर लीजिए और यहीं पे लिख लीजिए बी अनुपात सी। इसी तरह से इसको सजा लीजिए जो आपका क्वेश्चन है। तो 4:9 है और 6 अनुपात कितना है 7 है। अब कुछ नहीं करना है, बी को बराबर करना है, तो एक काम कीजिए 6 को 4 से गुना, 6 चौके 24 हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा और 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 यानी 63।
अब कह रहा था ए सी के धन का सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात है, सी के धन का ए से धन से क्या अनुपात है। तो सी का धन पहले लिखेंगे 63 और बाद में लिखेंगे 24। इसी का दोनों का अनुपात पूछा था, तो काट देंगे। 3 से काटेंगे 21 बार में, 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 8 बार में। तो 21:8 आ गया। क्या आ गया, 21:8। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करिए इसको क्वेश्चन को। कह रहा है ए और बी 6 और 8 दिन में कर सकते हैं, सी की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जितना दूर हम लोग सीखे कम से कम उतना दूर करते हैं, इतना दूर तो हम लोग आराम से सीख चुके हैं, इतना सारा इस पर सवाल हम आपको करा ही चुके हैं। अगर डेली आप जुड़े हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में, इजीली आप बना पा रहे हैं। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, और तीनों मिलकर करते हैं 3 दिन में, बोल रहा है सी की सहायता से, मतलब तीनों मिलकर। 6 8 3 का लौसा कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 नहीं, 12 नहीं 24 हो जाएगा, क्योंकि 8 से नहीं आ जाएगा। 6 चौके हो जाएगा 24, 8 3 हो जाएगा 24, और 3 8 कितना हो जाएगा 24। यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ से सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 8 है। तो ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 3 है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 8 - 7। पता चल रहा ना कैसे आ रहा वो। तो कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। कह रहा है 1848 रुपये कमा लेते हैं, सी की सहायता से इसी कार्य को 3 दिन में करते हैं और इतना कमा लेते हैं। यानी कहना चाहता है कि तीनों मिलकर कमा रहे हैं, तीनों मिलकर कमा रहे हैं। ठीक है, तीनों मिलकर कमा रहे हैं। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तीनों का एफिशिएंसी है 8, और 8 ही किसके बराबर है, 1848 के बराबर है। तो यहाँ से काट लेंगे, काटिए। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 एकम 8। एक का वैल्यू आ गया 231। एक का वैल्यू 231 आ गया। हमसे क्या पूछता है, सी के हिस्से में कितने रुपए हैं आए। सी का एफिशिएंसी कितना है, 1, और जो पैसा बांटना है उनका एफिशिएंसी पे ही बांटना है। तो सी का वैल्यू कितना है, 1, तो सी को कितना मिला होगा, तो सी को कितना मिला होगा, तो सी को मिला होगा 1 × 231, यानी सी को कितना मिला होगा, 231 रुपये। बस सवाल खत्म। सी को कितना मिला, सी का हिस्सा है 231। किसी का भी पूछता तो हम यहाँ से निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखिए, सेम टाइप का ही लग रहा है, लेकिन इसमें खाली करने वाला सवाल है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी। ए और बी 16-24 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन बी इससे कितना घंटे में खाली कर सकता है, 40 घंटे में खाली कर सकता है। लिखिए ए बी, जबकि सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे, ये प्लस कर रहा है, ये भी प्लस कर रहा है काम, और ये क्या कर दे रहा है, माइनस कर दे रहा है। ए 16 घंटा, बी 24 घंटा, और सी 40 घंटा। लौसा ले लेंगे, लौसा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 जाएगा इससे, 120 तो हमको नहीं लग रहा है 16 से जाएगा, नहीं जाएगा। 120 नहीं जाएगा तो उसका आगे बढ़ जाएंगे, तो कितना मिल जाएगा लौसा, 240। उसी का जो होगा मल्टीपल होगा। तो 16 से 240 भागा करेंगे, कितना बार में जाएगा, 15 बार में। ठीक है, 24 से कितना बार में, 10 बार में, और 40 से कितना बार में, 6 बार में। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 15 है, बी का 10 है, सी का 6 है। कह रहा है तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। कह रहा है तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तब तक हम लोग तीनों पाइप खोलते हैं, और तीनों पाइप खोल करके उन लोगों से काम करवाते हैं। तो तीनों पाइप खोलने पर क्या होगा, 15 + 10 - 6, कितना घंटा काम करेगा, 10 घंटा। कह रहा है 10 घंटे बाद, तो 10 घंटा तक पहले देखते हैं क्या माजरा है। तो करिएगा तो कितना आ जाएगा, 15 10 25 में 6 घटेगा 19, 190 आ जाएगा। इतना दूर समझ में आया, 15 10 25 में 6 घटेगा 19 10 है 190। शेष काम देखते हैं, शेष काम कितना बच गया भैया, काम था 240, काम कितना था 240, उसमें से कितना काम हो चुका है, 190 काम हो चुका है। बचा काम कितना होगा, बचा काम होगा 50। कितना काम बचा है, 50 काम बचा है। कह रहा है टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा। भैया ए को बंद कर दिया, किसको बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया। अब ए को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो शेष काम कितना है, 50। इसको कौन भरेगा, इसको भरेगा बी और सी मिलकर। तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 6, यानी 4। तो 50 में 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 12.5। कितना आ जाएगा, 12.5। आ रहा है समझ में।
50 में 4 से भागा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 12.5। तो शेष टंकी का जो भाग है वह कितने देर में भर जाएगा? 12.5 घंटे में। ठीक है, 12.5 घंटे में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सिंपल सा वे में इसको कराते हैं हम लोग। देखिए लिखा है 2a + 3/a -1 बराबर 11। क्या कर सकते हैं इसमें हम? 2a + 3/a इसको इधर ही रहने देते, बराबर 11, और ये जो माइनस था इसको इधर लेके आ जाते, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12 यहाँ से। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। इसको मिटा देते, इरेज कर देते हैं। इसका कितना लिख देते हैं? वैल्यू 12। हमसे पूछा है 4a² + 9/a का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें? स्क्वायर। 2a + 3a का होल स्क्वायर बराबर 12 का होल स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं हम? 2 का कितना लिख सकते हैं? 4a²। a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a² + b², तो b का 9, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a²। a + b का होल स्क्वायर है a² + b² + 2ab, 2a, a में कितना आएगा? 2a बटा b में कितना आ जाएगा आपका? 2 × a × b × b, गुना दे सकते हैं, 3/a गुना, या पॉइंट का चिन्ह भी दे सकते हैं। और 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144। कितना आ जाएगा? 144। इतना दूर तक समझ में आ गया? ठीक है। अब हमसे यही पूछ रहा है, यही तो निकालने को कह रहा है, यही निकालने को कह रहा है। तो देखिए यहाँ से a कट जाएगा, a और a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया ना। तो हमसे यही पूछा है, तो इसको लिख सकते हैं कि 4a² + 9/a² और 144 में इधर ला के उसको क्या कर देंगे? -2 × 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा? 132। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 132। हमसे यही तो कहा था, ये देखिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। CGL Tier 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन का लगभग अब हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं। करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? अगर आप डेली जुड़ रहे हैं तो आपको यह समझ में बात जरूर आ रही होगी। कह रहा है मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी। अच्छा, एक बात समझिए, एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई बताना। मान लेते हैं ये कोई मीनार है, ये क्या है? मीनार है। इसका नीचे से इसका दूरी दिया गया था। ठीक है, कह रहा है यहाँ से यहाँ का डिग्री में बता रहा है 30 डिग्री उन्नयन कोण है। ठीक है, देखिए अब लिख देते हैं यहाँ पे क्या क्या बात कहा गया है। ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। ये तो 90 है, सभी कोई जानते हैं। 90 है। ये कितना है? ये कितना है? 60 है। आ रहा है इतना दूर समझ में? ठीक है। मीनार की ऊंचाई मांगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया गया था? 100 मीटर। कितना दिया गया था? 100 मीटर। हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे? रेशियो हम आपको पढ़ाए थे। हम आपको रेशियो पढ़ाए थे, कह रहे थे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन लोगों के बीच का रिलेशन हम आपको बता दिए थे। कह रहे थे 30 का सामने का भुजा 1 होगा, 60 का सामने का भुजा √3 होगा और 90 का सामने वाला भुजा कितना होगा? 2 होगा। तो हमसे मीनार की ऊंचाई बोला, हमसे ये मांगा है, ये मांगा है, तो कर देते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमसे ये मांगा, ए भी मांगा है। अच्छा, 60 का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना होता है? √3, और √3 किसके बराबर है? 100 के। हमसे मांगा है मीनार की ऊंचाई, यानी 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का, इसका मान मांगा, इसका। तो इसका मान, अगर √3 का मान 100 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 100/√3। बस
यही तो निकालना था मीनार की ऊंचाई। तो ये कितना आ जाएगा आपका 100√3, सॉरी 100/√3, 100/√3। सवाल ख़त्म हो गया। आ गया समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला करिए इसको। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार। कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है। मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गोलाकार गुब्बारा में हवा भरा, गोला है सबसे पहला बात, ठीक है। आयतन, तो सबसे पहले हम आपके लिए लिख देते हैं कि गोला का आयतन, गोला वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग करते हैं कह रहा है गोले की 3.5 सेंटीमीटर पहले था, ठीक है। तो पहले आयतन कितना होगा निकाल लेते हैं ना। पहले आर कितना था? पहले आर कितना था? पहले आर था 3.5। कितना था? 3.5 था। पहले आर था 3.5, पहले आर था 3.5। तो पहले आयतन कितना रहा होगा? 4/3 πr³, यानी 3.5 का क्यूब, ठीक है भैया। सेकेंड टाइम में देखिए, सेकेंड टाइम में, तो सेकेंड टाइम में देखने से क्या हो रहा है? तो सेकेंड टाइम में कह रहा है कि जो 4.9 हो गया उससे बढ़ के, तो अब आर कितना हो चुका है? यहाँ R2 लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, R1 लिख देते हैं। 4.9 हो चुका है। अब आयतन कितना होगा? तो अब आयतन होगा 4/3। इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी तक हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, हाँ या ना? इसका क्यूब है, ठीक है भैया। अब दोनों ग्रुप में हम लोग तुलना कर लेते हैं, कितना कमी या कितना बढ़ोतरी हुआ है। अरे भैया इधर 4/3 पाई, इधर 4/3 पाई, दोनों तरफ से तो पाई पाई, ये वाला तो कट ही जाएगा, ये तो कॉमन है दोनों में, क्या हो गया? कट गया। तो बचा 3.5 का क्यूब और 4.9 का क्यूब। अच्छा, दोनों तरफ दशमलव है, दोनों तरफ दशमलव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दशमलव को हटा देंगे, दशमलव को क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमारा दशमलव, दशमलव को हटा देते हैं। अब देखिए तो इधर से क्या हो जाता है? तो इधर से हो जाता है 35, इधर से कितना हो जाता है आपका? 35 गुना 35, यानी क्यूब मतलब गुना, गुना 35। इस ग्रुप में आप देखिए, इसका अगर बराबर करिए 49 गुना 49 गुना 49। अब करते हैं काट, 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 सते 35। देखिए 7 सते 49 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 125 से हो गया है 343। तो कितना बढ़ा है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, अगला पेज में चेक कर लेते हैं। देखिए 125 से हो गया है 343, तो 343 हो गया है। 125, 25 60 25 18 43 और 218, 218 बढ़ा है, ठीक है। 218 बढ़ा है, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है? पहले वाले के, यानी 125 का कितना परसेंट है ये हमको बताना है। तो 25 पचे 25 चौके। अब इसको हल्का कर लेते हैं, तो 2 से गुना कर देंगे ऊपर भी और 2 से गुना कर देंगे नीचे भी। तो 4 दूनी 8, 8 8 64 और 21 8 168 और 6 100 कितना हो जाएगा? 74। नीचे कितना हो जाएगा? 10। इसीलिए जीरो कर लिए थे नीचे, 2 पचे 10, ताकि आराम से हम लोग भागा दे पाए। 174.4, तो कितना हो जाएगा? 174.4। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 आ गया समझ में? चलें अगला। देखिए कह रहा है प्रत्येक को बेचा जाता है 10,384, यानी तो 2 को सेलिंग प्राइस का दिया गया, बेचा जाता है, बेचा सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है, ठीक है।
तो दोगो का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भैया, 10,384 को 2 से गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा दोगो का सेलिंग प्राइस। 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, और 207 हो जाएगा यहाँ से। इतना दूर समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उनमें से एक को 18% लाभ पर बेचा जाता है, 18% लाभ पर, और दूसरे को 12% हानि पर। तो निकालते हैं, देखिए 18% लाभ, यानी 10,384 में जो बेचा था 18% उस टाइम लाभ हुआ इसमें बेचने पर, तो यह 118% का वैल्यू होगा। ईजिली, एकदम ईजी तरीका से बता दे रहे हैं। तो ये जो 10,384 है किसके बराबर होगा? 118% के। हाँ या ना भैया? 100 रुपये में खरीदे, 18% लाभ पर बेचे, यानी 118 पर बेच दिए। तो ये जो 118% का वैल्यू दिया गया था, तो यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा भैया? 100% का वैल्यू 10,384 रुपया बटा 118 इंटू कितना हो जाएगा? 100। 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, काट पीट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से काट लीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए? 118 से काटते हैं इसको, कितना बार में काटेंगे इसको? 6 बार में, पहले 6 बार से पहले भागा देते हैं, 6 बार से। तो 118 से 6 बार में देंगे, 10,384, 118, 10,384, 118, 6 बार में दिए, कितना हुआ? 8 छक 48, 7 में 4, 11 छक 66, और 4 कितना हो गया? 70। बहुत ही कम आ गया। 8 बार में देते हैं, 8 बार में, 8 बार में, कितना बार में? 8 बार में। 8 8 64 के 4, 11 8 88, अच्छे कितना हो जाएगा? 94। 8 में 4 गया 4, इधर से कितना बचेगा? 9 बचेगा, ये आ जाएगा 8 बार में। मतलब कितना बार में हमारा कट गया? मतलब कितना बार में कट गया हमारा? 88, 88, कितना बार में? 88 बार में। तो यहाँ से हो जाएगा 88,00, उस टाइम इतना रुपया था। दूसरा वाला ग्रुप में करते हैं। दूसरा वाला हम आपको समझाने के लिए बस इतना लंबा प्रोसेस जा रहे हैं, है ना, आप खाली समझते जाइए। 12% हानि पर बेचा था, यानी 88% पर बेच दिया था। कितना परसेंट पर बेच दिया था? 88% पर। यही किसके बराबर था? यही किसके बराबर था? तो 10,384 के। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते थे ना, 10,384 बटा 88 इंटू 100। यहाँ से काटना बहुत ईजी। अगर पिछला अगर देखिएगा आपका, तो यहाँ से काट लीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये माजरा है, समझ में आ जाएगा। 88 से काटिएगा 118 बार में, कितना बार में? 118, क्योंकि 118 से कितना बार में काटा था? 88 बार में। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा? 118,00, यानी 11,800 रुपया। ये दोनों का आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। वहाँ पे सेलिंग प्राइस रखा हुआ है 20,768, दोनों का कॉस्ट प्राइस तो 2 CP, यानी दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है देख लेते हैं। तो 8,800, 8,800 में जोड़ देंगे 11,800, देखते कितना कमाई होता है यहाँ से। तो 0000 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 11 8 19 सर कितना हो जाएगा? 20,600, 20,600। और कमाई कितना, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 20,768। तो प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना? क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 20,600 है कॉस्ट प्राइस, और 768 है ये, तो घटा देंगे उसमें, तो 168, 168 का ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आगे समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। कितना हो जाएगा? 168 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। Tier 1 का क्वेश्चन है, 2019 में ही पूछा गया है। ठीक है, अगला
तीन संख्याएं 3, 2, 5 के अनुपात में इनके वर्गों का योग। इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे ना पिछला दिन, घन में कराए थे, है ना, घन में कराए थे। आज वर्गों से संबंधित लेके आए हैं। आप प्रैक्टिस में जुटिए तो सही, आपको ना कुछ फ़ायदा हो तो आप कहिएगा। तीनों का वर्गों का अनुपात, तो मान लेते हैं पहला संख्या है 3x, इनका वर्ग। दूसरा संख्या है 2x, मान लिए कोई वेरिएबल मान लेते हैं, 2x का होल स्क्वायर, और वो ये 5x का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का योग बोला था, तो कर दिए वर्गों का योग कर दिए, 1862 के बराबर, 1862 के बराबर। अब यहाँ से कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, यही बराबर है किसके, 1862 के। यहाँ से जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 4, 9, 13, 25 कितना हो गया, 38x स्क्वायर बराबर 1862। काट लीजिए, कटता है तो कट जाएगा, कितना से कटेगा, पीछे 9 आना चाहिए या तो पीछे 4 आना चाहिए, है ना। 3 5 15 और आपका हो जाएगा 8 चौके 32, यानी 54 बार में हमको लगता है कि कटना चाहिए। 54 बार में नहीं तो 64 बार में, हाँ 64 बार में हो जाएगा लग। ये पूरा पूरी कितना बार में कट जाएगा, 64 बार में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू काट लीजिएगा, 64 बार में कट जाएगा, ठीक है। 64 बार में नहीं, एक बार कर ही लेते हैं इसको, क्या प्रॉब्लम है। 38 1862 था ना, 1862 49 बार में कट जाएगा लगता है। 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 3 27 7 कितना हो गया, 34, 38 चौका कितना हो जाएगा आपका 152, 2 6, हाँ 1862, ठीक है। कितना बार में कट रहा है, 49 बार में कट रहा है, सॉरी, ठीक है 49 बार में काट दीजिए। तो 49 बार में काटिएगा तो एक्स स्क्वायर था, तो एक्स का वैल्यू कितना बोल सकते हैं, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू बोल सकते हैं 7, क्योंकि स्क्वायर था, हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 49 हो जाएगा तो 7 का वैल्यू होता है। बीच वाली संख्या, तो बीच वाली इजीली बता सकते हैं, बीच का वैल्यू कितना था 2, तो बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 × 7 यानी कि 14, यानी 14, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका मौसम बताइए। कल भी ऐसा क्वेश्चन लाए थे, आज भी लेके आए मौसम। जब भी कहेगा तो अंशों का, जब भी कह रहा है मौसा और बटा वाला दिया रहेगा तो ऊपर का मौसा नीचे का लौसा, तो ऊपर का मौसा करेंगे 4, 6 और 8 का HCF। मौसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, HCF। तो इनका HCF आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और 5 8 25 का LCM, 5 8 25 का LCM, तो इनका LCM कितना आ जाएगा, इनका LCM आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200, ठीक है। सही जा रहा है, हो जाएगा ना 200। तो अब बस, तो 2/200 कितना हो जाएगा, 1/100, कितना हो जाएगा 1/100, आ गया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है दी गई संख्या 925x और 85 भाजक 11 से पूर्णतः विभाज्य, 11 से विभाज्य है। इसका मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए था। 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। x का न्यूनतम मान बताना कम से कम, तो 11 का हम बता देते हैं आपको डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। 11 से कैसे कटता है कोई संख्या, अगर हम कोई संख्या लिख देते हैं 9 8 2, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्या यह 11 से विभाज्य है, क्या यह 11 से कटेगा। हम बताते हैं तरीका कैसे कटेगा कि नहीं कटेगा, अभी आप सीख लीजिएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। आप एक काम कीजिए, अल्टरनेट करके जोड़िए, एक के बाद एक, तो 9 के बाद 1 लीजिएगा, फिर 1 लीजिएगा, इन सब को जोड़िए, ठीक है। फिर से इन सब को जोड़िए, अल्टरनेट वाले को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो 9 और 1 10 और 1 11, इधर से कितना हो जाएगा 11, सबको जोड़ दीजिए, इधर 8 2 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 11 11 घट के कितना आ जाएगा 0। 2 कंडीशन आपको बताएंगे,
या तो दोनों को घट के 11 घट के कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, और या तो दोनों का अंतर कितना आ जाना चाहिए, 11 आ जाना चाहिए। बस हमारा सवाल खत्म हो जाएगा, 11 से वो कट जाता है। क्या बताएं अभी फिर से बता देते हैं कि दोनों का जोड़ कितना हो गया, दोनों का जोड़ अगर 0 हो जाए, कितना हो जाए 0, या दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाए 11, या दोनों के बीच का अंतर आ जाए 0, तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। आगे समझ में? ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, हम लोग अपना सवाल का तरफ आते हैं। देखिए जो सवाल दिया है वह लिख लेते हैं, 9 2 5, डब्बा बना देते हैं 8 5। अब यहाँ पे क्या बिठाएंगे, तो अभी हम तरीका बताए थे ना, वही तरीका अपना लीजिए, यहाँ पे काम आ जाएगा। 9 5 कितना होगा 14, और 14 8 कितना हो गया 22। दूसरा वाला तरीका काम आ गया 22। यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ बिठाना है, और यहाँ पे कितना है 5, 2 2 5 7 हो गया। और यहाँ पे अगर 4 बिठा देंगे, कितना बिठा देंगे 4, तो इन सबको जोड़ने से एक काम करते हैं, बढ़िया से आपको समझाते हैं, यहाँ पे बढ़िया डिटेल से लिख देते हैं ये वाला। तो यहाँ लिखते हैं कि पहले भैया 9 लिखिए, फिर 5 प्लस कीजिए उसमें, और फिर 8 प्लस कीजिए, अल्टरनेट वाला, एक के बाद एक वाला घटाओ। दूसरा वाला में लिखिए 2, और यहाँ पे बिठाइएगा 4, तो 2 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 5 कितना हो जाएगा 11। और हमें बताए थे इधर हो जाएगा 22 और इधर हो जाएगा 11, तो 22 में 11 घटेगा कितना, शेष वाला आ जाएगा 11। इस केस में भी 11 से भागा होता है, और जो पिछला केस हम थ्योरेटिकली बता दिए थे, आपको लिख करके समझा दिए थे, वो पॉइंट से भी आ जाता है। तो इस तरह से हमारा एक्स का न्यूनतम वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का न्यूनतम वैल्यू हो जाएगा 4। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, अगर डिविजिबिलिटी रूल पता था तो आप ये कर सकते थे। अगला कह रहा है दो संख्या 5 और 7 के अनुपात में, बहुत ही हल्का सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। दो संख्या है 5 अनुपात 7 में, कह रहा है पहली संख्या 20 है, यानी इसी का वैल्यू कितना दिया गया है 20 दिया गया है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। क्योंकि 20 कैसे हुआ है, इसमें 4 से गुना होकर आया है, तो इसमें भी कितना से गुना हुआ होगा 4 से। तो कह रहा है दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या कितनी है 28 है। अगला कह रहा है एलिगेशन का क्वेश्चन है ये वाला, है ना, एलिगेशन का है, बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है एक वस्तु की किस्म का मूल्य 7 रुपये पर केजी है, दूसरा का 12, इन किसको किस अनुपात में मिलाए कि 10 हो जाए। सिंपल सा अप्रोच लगाना है, जानते ही आप सब जानता है, 7 12 और कितना कर देना है 10 कर देना है। तो इधर से अंतर कितना आ जाएगा 3 का, और इधर से अंतर कितना आ जाएगा 2 का। तो किस अनुपात में मिला है 2 अनुपात 3 में, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, 2 अनुपात 3 में मिलाया जाए। ठीक है। अगला एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो स्वयं का 107% हो जाता है। अरे भैया मान लीजिए संख्या मान लेते हैं संख्या थी 100, कितना थी 100, और इसमें 7% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ा है 7%, कितना बढ़ा है 7%, और यही 7% का वैल्यू किसके बराबर बढ़ा है 84 के। तो 1% का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 1% का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 12, और हमने संख्या मान रखी है 100, तो संख्या 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 1200। सवाल खत्म। यही तो हमसे पूछ रहा था कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है 1200 है। आ रहा समझ में। अगला देखिए साधारण ब्याज का ये वाला क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। कह रहा है 8% 9 महीने के लिए साधारण ब्याज 270 राशि ज्ञात कीजिए। पी बनाना कि पी बताना, क्या बताना है पी। तो पी बताना, तो हम फॉर्मूला बताए हैं कि 100 गुना ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बटा जो बच जाता है, तो बचा क्या क्या होगा, आर बचा होगा और टी बचा होगा, बस सवाल खत्म। पी निकाल लीजिए ना इससे। तो 100 गुना ब्याज कितना है 270, ब्याज कितना है 270, आर कितना है रेट है 8%, समय कितना 9 महीना, भैया 9 महीना है, इसको बदल दीजिए साल में, तो बटा चला जाएगा 12, कहाँ चला जाएगा ऊपर। हम आपसे कहेंगे 24 महीना, साल में बताइए कितना, तो 24 महीना तो 2 साल, तो कैसे 2 साल आया, 24 में 12 से भागा कर देंगे, बस सवाल खत्म। 8 9 72 काटिए, कुछ कटता है, 12 छक्के 72, 8 9 72, 6 से कट जाएगा, है ना, और 6 से इसको काट लेते हैं, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 4500 कितना हो जाएगा 4500। तो राशि कितनी है, राशि 4500 है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए इसको देखकर ही बता दीजिए आंसर, इसको आप देखकर भी आंसर बता सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीका से बताते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, 3 वर्षों में 1.331 गुना हो जाती है, तो वह ब्याज दर कितनी है। सिंपल सा बात है, मूलधन अगर 10 है तो 11 हुआ,
फिर 10, फिर इस पे 1, फिर 10, इस पे 1, यानी 1000 का मूलधन पे 1331 होता है। किस परसेंट से बढ़ रहा है, किस परसेंट से बढ़ रहा है, किस परसेंट से बढ़ रहा है? 10% से बढ़ रहा है। कितना परसेंट से बढ़ रहा है? 10% से। सिंपल तो जानते हैं, वैसे भी तो हम लोग जानते हैं कि 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब कितना हो जाता है? 1331। तो 1000 का कितना गुना हो जाएगा? तो 1.331 गुना हो जाता है। बस सवाल ख़त्म। तो कितना परसेंट होता है? 10% होता है। इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा समझ में? अगला समझ में आया? फिर से बता दें, देखिए। अरे भैया, अच्छा 1.331 गुना हो जाती है। अरे इसका मतलब अगर मान लीजिए ना मूलधन 100 नहीं माने, मान लीजिए 10 था कोई, तो 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ, तो 10 से 11 हुआ तो बढ़ा कितना? 10%। तो 11 हुआ, 11 हुआ, 11, तो 11 को तीनों को जब गुना करेंगे तो 1331 आएगा, और इधर गुना करेंगे तो 1000। अच्छा, 1000 में 1331 हो रहा है, मतलब 10% का वृद्धि से बढ़ रहा है, तो वही तो होता है 0.331 गुना होता है उसका। आ रहा समझ में? ठीक है, अगला देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा करा चुके हैं। अपना मैथ का प्लेलिस्ट में भी आप जाइएगा तो मिल जाएगा आपको कि MDH वाले जो भी प्रश्न हम करा दिए। 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 4 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 7 दिन में। जबकि इसी कार्य को 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिन में। 2 पुरुष और 1 महिला कितना दिन में? 14 दिन में। कितना दिन में? 14 दिन में। ठीक है, यहाँ से काट लेंगे, कुछ कुछ कटेगा तो कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब गुना कर लेते हैं, तो इधर से बचेगा 3p प्लस 4m, 2 दूनी 4p प्लस 2m। अब डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, तो इधर से आ जाएगा 3p, इधर आके घट जाएगा, p बच जाएगा, इधर से आके घट जाएगा, 2m बच जाएगा। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं, m और p का रेशियो निकाल लेते हैं। तो m का रेशियो कितना हो जाएगा? तो m का रेशियो हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा महिला का, और पुरुष का रेशियो कितना हो जाएगा? पुरुष का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आगे का कहानी देखते हैं। कह रहा है 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो टोटल काम निकालते हैं, पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भैया? तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 3 पुरुष 3, पुरुष का एफिशिएंसी कितना है? 2, प्लस 4 महिलाएं 4, महिलाएं का एफिशिएंसी कितना है? 1, और कितना दिन में ख़त्म कर दे रहा था? 7 दिन में। तो कितना से गुना कर देंगे? 7 दिन में। ये हमारा काम आ जाएगा, काम। और तो बस यहाँ से कर लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूना 6 और 4 एकम 4, 4 10 70, टोटल काम हो जाएगा 10 × 7 यानी कि 70 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था 7 महिलाएं इसी कार्य को कितना दिन में करेंगी? 7 महिलाएं, तो 7 महिलाएं, 7 महिला, 7 महिला का एफिशिएंसी कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? 7 7 यहाँ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 7 7 यहाँ से कट जाएगा ना भैया, 7 7 यहाँ से कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 10। तो कह रहा है कितने दिनों में पूरा कर लेंगे 7 महिलाएं? तो 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आ गया समझ में? अगला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। इस टाइप का क्वेश्चन बताने का हम आपको छोटा सा स्मार्ट ट्रिक बता देते, इसी को अप्लाई कर लीजिए। कह रहा है ठहराव को छोड़कर बस की गति। तो एक सिंपल सा फार्मूला, हम पिछला बार भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, तो लिख लीजिए बिना रुके, बिना रुके चाल माइनस रुके चाल, यानी रुक रुक कर चलने वाली स्पीड, बिना रुके माइनस रुके बटा बिना रुके, बटा बिना रुके, और मिनट में दिया हुआ है तो इसको एतिम बना लीजिए ना, 60 से गुना कर दीजिए। अब सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से करते हैं, अब यहाँ करते हैं, तो बस बिठाते जाइए। बस की गति ठहराव को छोड़कर यानी बिना रुके है, तो 60 माइनस रुक रुक कर कितना है? 45 है, बटा बिना रुके कितना है? 60 है, इंटू कितना है? 60 है। तो 15/60 इंटू 60, 60 60 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 15। तो बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कितने मिनट के लिए रुकती है? 15 मिनट के लिए। अगला देखिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है।
ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 17, ए माइनस बी का वैल्यू दिया है 9। अच्छा एक काम करते हैं, निकालना क्या है वो देखते हैं। निकालना है 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 को कॉमन ले लिया है। 4 को भी डिज़ाइन में हम लोग तोड़ सकते हैं, तोड़ दीजिए। 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 2 इंटू 2, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो भैया अगर आप देखिएगा तो एक चीज़ आपको पता चल जाएगा कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वो फार्मूला कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो हम लिख देते हैं कॉपी में, इसको आप लिख लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे लगा दीजिए भैया आप। तो यहाँ पे जब लगाइएगा फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला लगाइएगा तो लगाइए, यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 17 का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 9 का होल स्क्वायर। तो 17 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 प्लस 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, 29 और 8 कितना हो जाएगा, 37, 370। और भैया यहाँ पे 2 एक आगे में भी तो था, 2 एक आगे में भी तो था, तो इसका मान लिख दीजिए 2 गुना 370। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है आप, 37 दूना 74 यानी 740। ऑप्शन नंबर 4। आ गया समझ में। अगला, एक वृत्त की त्रिज्या 6% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 6% बढ़ाने से क्या परिवर्तन आता है, वृत्त का त्रिज्या बढ़ा दिया जाए 6% तो उसका क्षेत्रफल में क्या है। तो क्षेत्रफल का वृत्त है, हम सारा आपको फॉर्मूला लिखा कर आपको बता रहे हैं। कॉपी पेन लेकर के आप इसको जरूर लिख लिया कीजिए, धीरे धीरे आपका टॉपिक कवर भी होता चला जाएगा। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। हम आपको क्या नहीं कराए, त्रिभुज करा दिए हैं, त्रिभुज से करा दिए, शंकु से करा दिए, गोलक से करा दिए, बेलन से करा दिए हैं, घन से करा दिए, घनाभ से करा दिए, बहुत सारा चीज़ करा दिए हैं, वृत्त से करा दिए, आयत से करा दिए हैं, वर्ग से करा दिए, बहुत सारा मेंसुरेशन का धीरे धीरे टॉपिक हम और सब फार्मूला भी लिखा दिए आपको। वृत्त का क्षेत्रफल 6% बढ़ा दिया जाए, 6% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई 6% का फ्रैक्शन वैल्यू, 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/100। काट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देते उसी तरह कि पहले कितना था 100, तो 100 का होल स्क्वायर। अब कितना कर दीजिएगा, पाई 106 का होल स्क्वायर। ठीक है, पाई इधर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 100 इसको काट लेंगे, 100 गुना 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 गुना 100। काट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 106 गुना 106। तो इधर से आ जाएगा 50 53, काटते हैं 53 इधर से काटेंगे 2 से 50, 2 से काटेंगे कितना, 50। आ रहा समझ में इतना दूर, ठीक। इधर हो जाएगा 2500, इधर कितना हो जाएगा आपका 2500, इधर का एरिया कितना हो जाएगा 2500, और इधर का एरिया आपका हो जाएगा 2809, क्योंकि 53 का स्क्वायर कितना आता है 2809। यहाँ से निकाल लीजिए ना, 2500 से हो गया 2809, बढ़ा कितना है 309, कितना बढ़ा है 309, किसका रिस्पेक्ट में 2500 का, इंटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे, काट लेंगे 20 क्या हो गया, कट गया। 25 है तो इसको 100 बना लीजिए, 4 से गुना कर लीजिए अपना मन से, 4 से गुना कर दीजिए। तो 9 चौके 36, पीछे 6 आ रहा है और पीछे 6 आ रहा है, 3 ही आ जाएगा, 9 चौके 36 वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। अरे भैया 9 चौके 36 हो जाएगा पूरी, अच्छा 12 12 36 हो जाएगा, कर देते हैं 12 36/100 हो जाएगा। तो 2 0 का पहले लगा दीजिएगा, 10 पढ़ लो, खत्म। आगे समझ में। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगता होगा। अगर आप शाम को 5:30 बजे भी जुड़ते हैं तो आपको रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, शाम को 5:30 बजे रोज़ आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन होता है, तो आप उसको भी जुड़ना मत भूलिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।